बिलावल भुट्टो ने कहा, आइन बनाना अदालतों का नहीं पार्लियामान का काम है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे लिए एक और लाडले के लिए दूसरा आइन हो। हमजा शहबाज हो या परवेज इलाही, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अदलिया हो या एस्टैब्लिशमेंट, किसी का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मतलब सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, तमाम जजेस हैं। आइन में तरमीम करके 58(2)B का आमिराना आर्टिकल खत्म किया। बदकिस्मती से 58(2)B अदालत के पास चले गई। 19वीं तरमीम करना हमारी गलती थी। उस वक्त कहना चाहिए था कि आइन को नहीं मानते तो घर जाएं। बिलावल की जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की सिफारिश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया हो या कोई और इदारा, आइन अपनी हुदूद में काम करने का कहता है। अदालत ने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा। मालम जब्बा हेलीकॉप्टर मोना सलाही के केस पर क्यों नोटिस नहीं लिया? इलेक्शन कमीशन बताए 8 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आया? सदर मुमलिकत इमरान खान और कासिम सूरी को साजिश पर नहीं बुलाया गया। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली को बुला लिया गया। कानून, आइन और इंसाफ को आगे ना बढ़ाया तो तारीख से नाम मिट जाएगा। ये नहीं हो सकता कि मेरे लिए एक बर्ताव हो और दूसरे के लिए कुछ और। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर अदलिया से महाज आराई का इल्जाम। कहा, शहबाज शरीफ अदलिया से टकराव चाहते हैं। मर्जी का फैसला आए तो ये खुशियां मनाते हैं। समझ रहे थे कि हुकूमत रिलीफ या मईशत की बात करेगी। इन्होंने पार्लियामान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इदारों से साथ टकराने की कोशिश की तो अब अवाम खड़े होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, लाडले को दिन रात 15 साल दूध पिलाया, फिर मुसल्लत किया गया। इदारे इसके लिए वो काम करते थे कि सुनकर अकल हैरान होती है। इमरान खान को जो सपोर्ट मिली वो 75 साल में ना किसी को मिली, ना आइंदा किसी को मिलेगी। हिटलर की मिसाल पाकिस्तान में बहुत हद तक कामयाब हो गई। 33% वोट लेने वाले ने बाकी सबको दबा लिया। फिस्तायत का मुकाबला करेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, मरेंगे, शिकस्त नहीं मानेंगे। इमरान खान ने कहा, पंजाब के अवाम का मैंडेट लेकर विफाक की तरफ बढ़ेंगे। चोरों के टोले ने मुल्क को तबाह कर दिया। कौम को पता चल चुका है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। अवाम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के मुताबिक सच का साथ दिया। इमरान खान कुछ देर बाद अवाम से खिताब भी करेंगे। पंजाब में गवर्नर राज लगेगा या नहीं? विफाकी वज़रा के मुत्तज़ाद बयानात। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, पंजाब में मेरा दाखिला बंद करना गवर्नर राज के लिए काफ़ी जवाज़ है। समरी पर काम शुरू कर दिया। सदर ने मंजूरी ना दी तो 10 रोज़ में गवर्नर राज नाफिज हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद। कहा, पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे। विफाकी वज़रा का दाखिला रोका गया तो गवर्नर राज का जवाब पैदा होगा। फवाद चौधरी ने गवर्नर राज लगाने की बातों को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, विफाकी वज़रा पहले पढ़ लें, गवर्नर राज लगता कैसे है। इस्लामाबाद में तब्दीली लाने का फैसला हमने करना है। तहरीक इंसाफ के लिए विफाकी हुकूमत गिराना अब कोई मसला नहीं। विफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है, जब चाहें स्विच बंद कर दें। विफाकी काबीना का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार तशवीश। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस में नजरसानी की दरखास्त वापस लेने की सिफारिश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अदलिया के इख्तियारात जो आइन में हैं वही रहेंगे। अदलिया के पार्लियामान के इख्तियारात में मुदाखलत का जायजा लेंगे। पार्लियामेंट अपनी आइनी हुदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है और करेगी। मरियम नवाज ने कहा, गलती की तो लाडले के हक में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये क्या कर बैठे? इस नाइंसाफी का क्या जवाब पेश किया जाएगा? ये भी अदालती कत्ल हुआ है, मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। शहबाज गिल ने कहा, मरियम नवाज जस्टिस कय्यूम की याद में इतनी बेताब हैं कि अदालत और जजों पर हमलावर हैं। इन्हीं जजेस ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा था। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया था। उस वक्त मरियम नवाज सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को तारीखी करार दे रही थी। डॉलर की उड़ान में कमी न आई। डॉलर 3 रुपए 9 पैसे मजीद महंगा। $1 236 रुपए 2 पैसे का हो गया। 3 रोज में डॉलर 7 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, मानता हूँ 3 माह में अशिया की कीमतें बढ़ी। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल और गैस की कीमतें मेरे इख्तियार में नहीं। 4 साल में मईशत डुबो दी गई।
गैस की कीमत $3 थी तो किसी ने खरीदने की परवाह नहीं की। आज दुनिया में ढूंढने से भी गैस नहीं मिलती। मईशत को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सब मिलकर दिन रात कश्ती को किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके हैं। रुपए पर दबाव 1-2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। IMF से कर्ज की आमद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी और शरह मुबादला मुस्तहकम होगी। दरामदात में कमी और बरामदात 3 माह में बढ़ जाएंगी। इमरान खान से वजीर आला परवेज इलाही की बनी गाला में मुलाकात। PTI कोर कमेटी का भी इजलास। पंजाब की काबीना की तश्कील पर भी मुशावरत। परवेज इलाही की काबीना में बुज़दार काबीना के बेशतर वज़रा शामिल होने का इम्कान। शहबाज गिल को मुअव्वन खुसूसी दाखिला लगाने पर गौर। हाशिम जवाब बख्त दोबारा वजीर खजाना और राजा बशारत वजीर कानून होंगे। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा को भी अहम ओहदा दिए जाने का इम्कान। एहसास प्रोग्राम के लिए डॉक्टर सानिया निश्तर को भी जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। डेरा गाजी खान, राजनपुर, तौसा शरीफ के नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। डीजी खान में कई देहात और बस्तियां डूब गईं। घर, दुकानें और स्कूल ज़ेरे आब। 20,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। महकमे खुराक का गोदाम सैलाब की जद में आ गया। राजनपुर में केची कैनाल में पानी का शदीद दबाव। रूदकोही में तुग़यानी से दर्जनों बस्तियां पानी में बह गईं, फसलें तबाह हो गईं। रोजान में कई देही इलाकों का राबिता शहर से कट गया। डेरा गाजी खान में बैनुल सूबाई शाहरा इंडस हाईवे कई मकामात से बंद। सड़क के मुख्तलिफ हिस्से सैलाबी रैले में बह गए। तौसा शरीफ में इंडस हाईवे पर 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक दूसरे रोज भी मुअत्तल। MQM का कराची और हैदराबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कराची के यूटिलिटी बिल्स माफ करने की भी अपील। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, बिल माफ नहीं किए जाते तो कुछ रियायत की जाए। कराची में बारिशों के दौरान जमहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाए। वज़ीर आज़म के सामने कल हैदराबाद पैकेज रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ारत उज़्मा फूलों की सेज नहीं कांटों का बिस्तर है। नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के इस्तार पर ओहदा कबूल किया। परवेज मुशर्रफ की वज़ारत उज़्मा की ऑफर मुस्तरद कर दी। गुलाम इसाक खान ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म बन जाओ, मगर मैंने इनकार कर दिया। मेरे सीने में कई राज दफन हैं, वो कब्र तक दफन रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान असेंबली तोड़ने का कहें तो 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इमरान खान की पॉलिसी और विजन को आगे लेकर जाऊंगा। हमने किसी से ज्यादती नहीं करनी। आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई ना करनी है। पता नहीं चौधरी शुजात को कौन सी बच्चों की ऐसी मजबूरी थी। बच्चे तो कहते रहते हैं कि मुझे ये ले दो, मुझे वो खिलौना लेना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत के किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। परवेज खटक ने हमारे एक बंदे को मिलने का पैगाम दिया था। इमरान खान ना बात करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। कौमी असम्बली तोड़ दें तो क्या सूबाई हुकूमतों के तहत इलेक्शन लड़ें? विफाकी इदारे सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं, अपना किरदार अदा करेंगे। गैर आइनी अमल अपनाया तो देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मजीद अदम इस्तेहकाम हुआ। नवाज शरीफ वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुनस इलाही ने कहा, परवेज इलाही के हलफ लेते ही राना सनाउल्लाह की हवाइयां उड़ गईं। गवर्नर राज पर बयान देने से पहले आइन पढ़ लें। अभी तो आपने मॉडल टाउन के कत्लेआम का हिसाब देना है। एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरा मिशन मुकम्मल करेंगे। इमरान खान को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर वापस लेकर आएंगे। सदर काफ लीग चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसकी सियासी वजूहात हैं। गरीब आदमी को सियासत के खेल से कोई गर्ज नहीं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए तजावीज़ दी। IMF वर्ल्ड बैंक के सबक ना सिखाएं। मुल्क की हालात सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों पर है। वज़ीर आला के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली की कुर्सी की जंग। तहरीक इंसाफ ने सप्तान खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। दोस्त मसारी के खिलाफ अदम एतमाद लाने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक वासिक क़य्यूम डिप्टी स्पीकर के लिए PTI के उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी सर जोड़ लिए। स्पीकर के लिए राना इकबाल, अवैस लगारी, नदीम कामरान के नामों पर गौर। दोस्त मसारी के खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाने का फैसला।
डीजी एफआईए राय ताहिर को ओहदे से हटा दिया गया। मोहसिन भट्ट एफआईए के नए डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। राय ताहिर इंसदाद दहशतगर्दी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होंगे। विफाकी काबीना का नेक्टा को मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों को मजीद ताअत्तुल का शिकार नहीं होने देंगे। चीनी कंपनियों के साथ ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए संजीदगी से इक़दाम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरक्की और बिजली के बहरान पर काफी हद तक काबू पाने में मदद मिली। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान में बर्क रफ्तारी से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाई।